जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर आज फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने जीने के स्तर को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। सभी जगह एक ही भाषा सिखाई जाती है कि सारे विकारों को छोड़ दो, सारी जो गलत दिशाएं हैं उनको छोड़ दो, तब जाके कहीं अध्यात्म का पथ निर्माण होता है। तो मैं यहाँ बात कोई इसका खंडन नहीं है कि सब चीज़ छोड़नी ज़रूरी है, आवश्यक है, परंतु बात यहाँ पे है कि हम क्या उनको छोड़ सकते हैं। हमारे स्तर पर हम किस चीज़ को छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी आंतरिक स्थिति क्या है। आप काम को छोड़ने की बात करें, आप क्रोध को छोड़ने की बात करें, अहंकार, मद, मोह, मत्सर, लोभ, जितने भी आठ प्रकार के विकार हैं, उनको छोड़ने की बात तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर क्या हम उस पर चलने का प्रयास करते हैं? शायद नहीं। हम अपने आजकल के दौर में अपना स्तर, स्टेटस सिंबल ये मान बैठे हैं कि गाड़ी, कोठी, बंगला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा व्यापार और समाज में हमारी पैसे को लेकर के इज्जत हो, ये हमारा स्तर है। परंतु हम उस स्तर को भूले बैठे हैं जो हमारा आत्मा का स्तर है, हमारे चित्त का स्तर है, जो असीम भगवान से जुड़े होने का हम उसका अंश हैं। आत्मा के स्वरूप में, उसके अणु परमाणु के स्वरूप में हम उस स्तर को भूलकर सिर्फ कोठी, बंगला, मकान, गाड़ी, औलाद, परिवार यहाँ पर सिमट के रह गए हैं। तो यहाँ पे बात है विकार को छोड़ने की। हम पहले स्तर पर जी रहे हैं। पहला स्तर है काम और वासना का। पशु योनि से एक योनि ऊपर मनुष्य जीवन शुरू होता है और मनुष्य का पहला स्तर है काम से, यानी मूलाधार चक्र से। 99% आदमी मूलाधार चक्र पे जीता है, काम के स्तर पे जीता है और बात करता है अहंकार को छोड़ने की, क्रोध को छोड़ने की, काम को छोड़ने की। किस प्रकार आप जिस बिल्डिंग में, आप जिस फ्लोर पर रह रहे हैं, आप छलांग मार के बिना सीढ़ी के 5वें मंजिल पर कैसे जाके आप रह सकते हैं? आपको सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, अवश्यंभावी है, चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे वो लिफ्ट हो, कुछ भी हो। लेकिन जब आपका स्तर है ही नहीं उस लेवल का कि आप दूसरी चीज़ को छोड़ सको, तो किस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि मैं अहंकार को छोड़ दूं? ओशो ने भी कहा है कि 5वें स्तर को, यानी 5वें शरीर को पाने के बाद अहंकार छूटता है। और यहाँ पे भाषा है कि मैं पहली क्लास का बालक हूँ और PhD की बात कर रहा हूँ, कि मुझे समझाने वाला भी यही समझाएगा कि आपको काम छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, लालच नहीं करना है, परिवार को भी छोड़ देना। कौन से स्तर पे, कौन से स्तर की बात की जा रही है? बचपन है, बचपन में बच्चा बचपना करेगा ही जब तक उसे होश नहीं है, और जब उसे होश आएगा, किशोरावस्था आएगी, तो बचपन स्वतः छूटेगा। बचपन को उसने छोड़ने का प्रयास नहीं किया, और ऐसे ही जवानी को भी वो छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। जवानी बुढ़ापे में ट्रांसफर होगी तो अपना आप जवानी छूटेगी और बुढ़ापा भी मौत के हिसाब से छूट जाएगा। अब उसने ना बचपन छोड़ा है, ना जवानी छोड़ी है, ना बुढ़ापा छोड़ा है, और मौत ने उन तीनों चीज़ों को अपने आप में अपना लिया है। तो जब हम उस स्तर पे हैं ही नहीं, स्तर उठेगा हमारे अंदर से झांकने से, स्तर उठेगा करुणा से, प्रेम से। चेतना एक ही है। चेतना चाहे काम में आप निपटा लें, चाहे चेतना को आप प्रेम में परिवर्तित कर लें, वासना से उपासना में चले जाएं। प्रेम और घृणा एक ही बात है, एक ही पन्ने के दो पहलू हैं। चाहे आप घृणा में उतर जाएं, चाहे आप प्रेम में उतर जाएं, चेतना एक ही काम करेगी। स्तर एक ही है दोनों चीज़ों का, लेबल भी एक ही है, बस पन्ने की अलट और पलट है। तो हमें स्तर उठाना है, हमें अंदर की पोजीशन उठानी है। हम गाड़ी, बंगला, मकान, नौकर चाकर, स्टेटस सिंबल, उस स्तर पे हम उसको अपना स्तर मान लेते हैं, जबकि आत्मा का स्तर, भगवान के अंश होने का स्तर, उस परम पिता परमेश्वर के हम अंश हैं, तो हम छोटे कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमने नीचे की सांसारिक वस्तुओं को प्रधानता देते हुए अपने स्तर को जमीन में गाड़ दिया है। पशु योनि पे हम जीते हैं। 99% हम काम में जीते हैं। काम से मतलब है कि ये मिल जाना, बंगला मिल जाना, कोठी, बंगला, परिवार, घर, रिश्ता, यार दोस्त और एक समाज, ये भी काम है। इच्छा को ही काम कहा गया है।
तो हम जी कहाँ रहे हैं? पहले स्तर पे। बात कौन सी करते हैं? अहंकार को छोड़ने की, 5वें शरीर की बात करते हैं। साहब कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जब हम पहली क्लास में हैं तो हम PhD को कैसे कर सकते हैं? हाँ, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ उसे परिवर्तित करना है। और परिवर्तित भी हम करने वाले कौन होते हैं? हमें सिर्फ अपने स्तर पे काम करना है। और हमें जब स्तर पे देखना होगा तो हम अपने आत्मा के स्तर से देखें, हम अपने चित्त के स्तर से देखें, हम भगवान अविनाशी के परम सत्ता के साथ जुड़े होने के स्तर को देखें, तो छोटी छोटी चीज़ें छूट जाएंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी से उनके शिष्य ने पूछा कि आप तो बहुत त्यागी हैं, आपने पूरे संसार को छोड़ रखा है। तो स्वामी बोले कि त्यागी तो आप हमसे बड़े हैं। वो शिष्य बोला, किस प्रकार महाराज? बोले, आपने तो परम पिता परमेश्वर को छोड़ रखा है, और परम पिता परमेश्वर इस संसार से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो त्यागी कौन बड़ा हुआ? आप बड़े हुए या मैं बड़ा हुआ? स्तर तो आपका बड़ा हुआ साहब। आपने भगवान को छोड़ रखा है, जिससे 1000 ब्रह्मांडों की नियुक्ति हो सकती है, निर्माण हो सकता है, खत्म हो सकते हैं। तो त्यागी तो आप बड़े हैं, मैं कहाँ हुआ? ऐसे ही हमने सांसारिक वस्तुओं पे इतना गौर किया हुआ है कि हम अपने आत्मा के स्तर को ही भूल गए हैं। हम उस प्रेम को, करुणा को, चेतना एक ही है। चाहे घृणा कीजिए, चाहे आप प्रेम कीजिए, चाहे आप क्रोध में आइए, चाहे आप दया पे आ जाइए, चाहे आप वासना से उपासना में परिवर्तन कर लीजिए, चाहे आप विकारों में घूम लें, चाहे आप स्वच्छ निर्मल होकर अपनी इंद्रियों को जीतकर, अपने मन को जीतकर ईश्वर की ओर मुड़ जाएं। निर्णय आपका है, और निर्णय पर काम करना भी आपका ही कार्य है, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि अंदर से जीतने का मतलब है, संसार को जीतने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप अंदर से स्वयं को जीत लें। संसार स्वयं जीत गया, आपको जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही कमल खिलता है, भंवरा स्वयं चल के आता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी जब कोई साधक साधना के मार्ग पे चलते हुए अपने आप को उन्नति की तरफ बढ़ाता है, तो ईश्वर स्वयं उसका रस चखने के लिए उसके नज़दीक आता है। काम हमें छोड़ने पे ही नहीं करना है, काम हमें ईश्वर को पकड़ने पे करना है। ईश्वर के साथ लगन, प्रेमवत व्यवहार, जो भी आप कहें, उसके नाम के द्वारा आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। और जब जैसे जैसे आपका स्तर अंदर से उठना स्टार्ट होगा, आपकी ऊर्जा अंदर से उठनी स्टार्ट होगी, एक एक करके विकार स्वयं पीछे हट जाएंगे। पीछे भी नहीं हटेंगे, परिवर्तन हो जाएगा। विकारों में अहंकार ही हमारे काम का भी है, और अहंकार हमारे विनाश का कारण भी है। विनाश का कारण तो घमंड होना है कि मैंने कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया। और वही अहंकार परिवर्तित होकर यदि कहे कि मुझे इसी जन्म में ईश्वर को पाना है, मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, ये भी साहब अहंकार है, लेकिन उसने सात्विकता का रूप ले लिया है। अगर हम काम को कहें, मुझे ईश्वर को ही पाना है, यही सबसे बड़ी कामना है, काम परिवर्तित हो गया, इच्छा परिवर्तित हो गई, ईश्वर की तरफ मुड़ गई, वो वृत्ति स्वच्छ निर्मल हो गई, और उसने अपनी दिशा को पाने का पूरा प्रयास करते हुए अपनी मंजिल को पा लेगी। हम अपने स्तर को जितना चाहे उतना उठा सकते हैं, हम अपने स्तर को जितना चाहे उतना गिरा सकते हैं। स्तर आत्मा का बेस होता है। स्तर वह नहीं है कि हमने बाहरी प्रकरण सब नष्ट हो जाना है। आज की दुनिया में दिखने वाला प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक समाज, मैं, ये शरीर, जितनी भी चीज़ प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, वो सब नष्ट हो जानी है। बाकी रहना है तो सिर्फ एक स्तर रहना है, वो भी आत्मा का स्तर, जो कि परमात्मा के स्तर से कनेक्ट रहता है। हम चाहे बुद्ध हो सकते हैं, हम महावीर हो सकते हैं, हम मीराबाई हो सकते हैं, हम प्रहलाद हो सकते हैं, हम ध्रुव हो सकते हैं, हम भीष्म पितामह हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, और हम निकृष्ट योनि में भी जाके पशु भी हो सकते हैं। ये हमारे हाथ की बात है। हमें साधना के स्तर पर पहुंचकर उस दैवीय, उस परम परमात्मा के स्तर से जुड़े रहना है, या आप निकृष्ट होकर नाली के कीड़े बनके या सांसारिक कीड़े बनके उस स्तर पे जीना है। ये सब हमारे ऊपर बात है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राम।